तुम बताओ कमेंट में कितने ज्यादा लोग ये चीज सोचते हैं कि वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों पॉसिबल नहीं है साथ में अचीव करना। कमेंट करके बताना। हम लाइफ में सिर्फ एक ही चीज को चूज कर सकते हैं, या तो पैसा या तो खुशी, इन दोनों में से। ऑब्वियसली इट इज टोटली रॉन्ग। आज मैं ऐसे बंदे के ऊपर वीडियोस ला रहा हूँ कि जो बंदे ने अपने लाइफ पे हैप्पीनेस एंड वेल्थ को अचीव किया है। जो भी फॉर्मूलास ये बंदे ने लिखा है अपने किताब पे, अपने ट्वीट्स पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस बंदे का नाम है नावल रविकांत। लाइफ इज एक्चुअली अ गेम है भाई। तुम एक बार इस गेम का रूल्स एंड स्ट्रेटेजी जान लो एंड उसके बाद तुम अपने लाइफ में वेल्थ एंड हैप्पीनेस इन दो चीजों को तुम अचीव कर सकते हो। जेन्युइनली ब्रो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को सिंगल प्लेयर गेम खेलना चाहिए था, बट हम लोग मल्टीप्लेयर गेम खेल रहा है। इसका क्या मतलब है बताता हूँ। मतलब हर दिन जो तुम करता है उसका 80% रीजन ये होता है कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी को क्या लगेगा, मुझे फेमस होना है, मुझे लाइक्स एंड फेम चाहिए, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। लेकिन एक और स्कोरबोर्ड है जो तेरा अंदर है, इंटरनल स्कोरबोर्ड। उसमें ना तेरे अपने गोल्स, तेरे अपने रूल्स होते हैं। नावल रविकांत कहते हैं कि लाइफ इज अ सिंगल प्लेयर गेम। यू आर बोर्न अलोन, यू आर गोना डाई अलोन, ऑल योर इंटरप्रिटेशंस आर अलोन। इसका मतलब क्या है समझते हैं? इसका मतलब ये है कि तुम अपने इंटरनल रूल्स को फॉलो करते हो, अपने पैशन को तुम फॉलो करते हो, अपनी क्यूरियोसिटी को तुम फॉलो करते हो, तब तुम एक्चुअली ये लाइफ का गेम समझ जाते हैं और तब वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों आता है। तो फर्स्ट रूल ये कि तुम अपने इंटरनल स्कोरबोर्ड देखो, ना कि दुनिया के एक्सपेक्टेशंस को। मान लो कि तुम अमीर बनना चाहते हो, बट कैसे, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। नावल रविकांत ये मेंशन करते हैं कि सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। इसका फर्क समझो। मनी यानी कि टाइम को ट्रांसफर करना, तुम किसी के लिए काम करते हो, तुम किसी का काम करते हो। वेल्थ यानी कि एसेट्स जो तुम्हें छोटे हुए भी तुम्हें पैसे कमा के दे रहा है, लाइक अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्स सेलिंग एक्सेट्रा। स्टेटस लोगों में अपने वैल्यू प्रूव करना, यही कि लाइक्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर, अपने इम्पैक्ट। तेरी लाइफ पे ट्रैप ये है कि तुम अपने टाइम को तुम रन आउट कर रहे हो, तुम अपने बॉस के लिए काम करके लिटरली वो इन रिटर्न तुम्हें सैलरी देते हैं। फिनिश, खत्म। जेन्युइनली मेरे को ये चीज समझ गया कि तुम भी अपने टाइम सेल करते रह रहे हो लिटरली, तो भाई तुम भी अपने लाइफ पे कभी भी रिच नहीं बन पाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए बताता हूँ। यहाँ पे 3 पिलर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन है। द नंबर 1 इज स्पेसिफिक नॉलेज। मतलब ऐसा नॉलेज की तुम्हें सोसाइटी सिखा नहीं सकता, ऐसा स्किल्स की कोई आके तुम्हें रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अगर सोसाइटी सिखा सकते हैं तो भाई किसी और को भी सिखा के वो काम पे लगा लेगा, वो काम दे देगा और तब तुम बदल दिए जाते हो। स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि तुम जो पैशन रखते हो, तुम जिस चीज में क्यूरियस हो, उस फील्ड में एक्सपर्टाइज डेवलप करो। मेरे एग्जांपल ही देख लो, मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्रिएशन पे भी अभी घुसा हुआ हूँ एंड लिटरली ये चीज देखो, मैं अभी ना एक्सपर्ट बनने के लिए मैं परफेक्शन को परस्यू करके जा रहा हूँ। लिटरली अभी प्रोग्रेस जा रहा है। आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं अपने आप के ऊपर मैं गारंटी दे सकता हूँ। मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम मेरा टाइम ब्रेन था एंड फिजिकल वर्क भी था। लिटरली मैं यहाँ पर जॉब करता था किसी और की जगह, कार वॉशिंग वगैरह करता था, बट फिर मैंने वीडियो एडिटिंग लर्न करा स्किल्स को और मैंने स्किल को लेवरेज करा, क्लाइंट का काम करा एंड फिर मैं अभी थोड़ा मोड़ा कमाता हूँ। मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। जो पहले मैं टाइम रन आउट करके यहाँ पर फिजिकल भी कर रहा था, अभी मैं कम टाइम में उससे ज्यादा मैं कमाता हूँ। वहीं पे मैं जिस टाइम पे मैं कार वॉशिंग करता था उस टाइम पे लिटरली टाइम भी ज्यादा था, फिजिकल वर्क भी ज्यादा था, पैसा भी कम था। बट यहाँ पे फिजिकल वर्क भी कम है, काम भी उतना ज्यादा नहीं रहता, तो भाई मैं कम घंटे पर ज्यादा कमाता हूँ। नावल कहते हैं कि बिल्डिंग स्पेसिफिक नॉलेज विल फील लाइक प्ले टू यू बट विल लुक लाइक वर्क टू अदर्स। ये मेरा एग्जाम्पल है। मैंने अपना पैशन को अपना कैरियर बनाया। वेल्थ क्रिएशन मेथड का नंबर 2 अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब पब्लिक कमिटमेंट एंड रिस्क लो अपने नाम पे। जब तुम अपने नाम से कुछ करते हो तो सोसाइटी तुम्हारे लिए केयर करने लगते है, क्रेडिट देता है और लेवरेज देता है तुम्हें आके। अगर तुम एनोनिमसली काम करते हो तो तुम्हें कोई इंसान नहीं पूछेगा, तुम मेन रोड पे नहीं साइड लाइंस पे रह जाते हो। पब्लिसिटी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी करो, इसके साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाएगा अपने लाइफ में। नंबर 3 लेवरेज। इसका मतलब पावर जो तुम बनाते हो। लेवरेज का मतलब उन्हीं ज्यादा लोग तक पहुंचना चाहिए मिनिमम एफर्ट में। लेवरेज का 3 टाइप्स है। कैपिटल लेवरेज यानी कि मनी इन्वेस्टमेंट, दूसरी लेवरेज पीपल लेवरेज, टीम हो सकते हैं, हायरिंग हो सकते हैं। नंबर 3 पोर्ट मीडिया डिजिटल प्रोडक्ट्स, no cost to replicate for this one. नावल कहते you will get rich by giving society what it wants but does not yet know how to get at scale. अब ये सब करते करते तुम स्ट्रेस नहीं रहना चाहता। सेकेंड पार्ट में आते हैं हैप्पीनेस और वेल्थ दोनों पॉसिबल है, सिर्फ समझना जरूरी है। नावल कहते कि the 3 big ones in life are wealth, health and happiness. We pursue them in that order, but their important is reverse. मतलब हम वेल्थ के लिए स्ट्रगल करते, फिर हेल्थ जाग जाती है एंड फिर तब हैप्पीनेस मिस करते हैं।
लेकिन इंपॉर्टेंट रिवर्स है। हैप्पीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस के बाद हेल्थ सेकंड पे आते हैं, उसके बाद वेल्थ थर्ड पे आते हैं। सिर्फ तुम पैसों के लिए रन करते रहोगे तो अपना हेल्थ और रिलेशनशिप तुम सेक्रीफाइस कर दोगे, तब वेल्थ भी मिलेगा बट खुशी नहीं मिलेगा तुम्हें। ऑब्वियसली ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आया था पहले शुरुआत पे। जब मैंने अल्मेनेक ऑफ नावल रविकांत पढ़ना स्टार्ट किया तो भाई लिटरली मुझे ये चीज समझ में आया, आई नीड टू चेंज दिस। जब मैंने नावल रविकांत का जितने भी चीजें मैंने इम्प्लीमेंट करा अपने लाइफ पे, तब से मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मेरा क्रिएटिविटी बढ़ी, मैं और ज्यादा काम कर सकता हूँ, मैं और ज्यादा वीडियोस बना सकता हूँ, मैं और ज्यादा बिजनेस में हैंडल कर सकता हूँ। ये चीज है मैंने इसके लेसन्स इसके पॉडकास्ट से मैंने लर्न किया, मैंने अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट भी किया भाई। हैप्पीनेस फॉर्मूला के लिए 3 पिलर्स है। द नंबर 1 पिलर ऑफ द हैप्पीनेस इज रिमूव डिजायर्स, कि तुम्हारा डिजायर्स बिल्कुल से खत्म करो, ऐसा नहीं, जो अननेसेसरी डिजायर्स है उसको रिमूव करो। नावल कहते हैं डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू मेक विद योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। मतलब अगर तुम हर चीज के लिए डिजायर में रहते हो तो नया फोन, नया कार, नया डिजाइनर क्लोथ्स, फैंसी रेस्टोरेंट, तो तुम ऑलवेज अनहैप्पी रहते हो। तो क्या करना है इस टाइम पे भाई, डिस्टिंग्विश करो कौन सी डिजायर्स मीनिंगफुल है, फैमिली, हेल्थ, नॉलेज एंड ग्रोथ, कौन सी डिजायर्स मटेरियलिस्टिक है, यही कि ईगो स्टेटस पे आके जो मटेरियलिस्टिक चीजें को सोचते हैं ना, वो अननेसेसरी डिजायर है, उसको रिमूव करना है आपको। नेसेसरी वांट्स को, नेसेसरी डिजायर्स को परस्यू करो। द नंबर 2 पिलर ऑफ हैप्पीनेस इज प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, कि द मोमेंट योर माइंड स्टॉप चेजिंग कि फ्यूचर में या पास्ट में क्या क्या रिग्रेट हुआ, प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हो, पेन हो, स्ट्रगल हो, वो सब एक्चुअली वेरिएबल होता है, क्योंकि ब्रेन को फ्यूचर एंजाइटी नहीं रही। नावल रविकांत का ये कोट है, The fewer desires I can have, the more I can accept the current state of things. The less my mind is moving, because the mind really exists in motion towards the future or the past. The more present I am, the happier and the more content I will be. Number 3, relationship and service. ये सबसे important है नावल रविकांत के कंसेप्ट में से। तुम कितने भी सक्सेसफुल बन जाओ, अगर रिलेशनशिप जीरो है, हैप्पीनेस जीरो है, तो भाई कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। देखो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस आता है जेन्युइनली केयर करना किसी और के लिए, गिफ्ट करना, नॉट जस्ट टेक, गिफ्ट करना, किसी और को देना, प्रोवाइड, प्रोटेक्ट करना, रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट करना, अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना सकेगा। वेल पिलर स्पेसिफिक नॉलेज, अपने पैशन के बेसिस पे एक्सपर्टाइज, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक कमिटमेंट, रिस्क अपने नाम पे लेना, लेवरेज, अपने वर्क को स्केल करो। हैप्पीनेस पिलर रिमूव अननेसेसरी डिजायर्स, स्टे प्रेजेंट, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप, और सबसे इंपॉर्टेंट इन गेम मेंटेलिटी, स्टॉप प्लेइंग मल्टीप्लेयर गेम की। जब तुम्हारे लिए कुछ नहीं करके तुम यहाँ पे सोसाइटी के लिए, तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए चीजें करते हो, वो स्टॉप कर दो। स्टार्ट प्लेइंग सिंगल प्लेयर गेम, जहाँ तेरे रूल्स हो, तेरी पैशन थे, तेरे इंटरनल स्कोरबोर्ड है। मैंने जब से ये नावल रविकांत का किताब पढ़ा, नावल रविकांत का थॉट जाना, तो लिटरली मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। उससे आगे मैं बहुत चीजें लेवरेज कर चुका हूँ, अभी भी मैं आगे जाकर करूंगा। मेरे क्लाइंट्स अभी के टाइम पे सेटिस्फाइड है, मैं और ज्यादा हेल्थ हूँ, मेरा रिलेशनशिप अच्छी है, एंड मेरा माइंड एक पीस पॉइंट पे है, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी अभी करते चलूंगा। एंड ऑब्वियसली अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा। ऑब्वियसली आई कैन गारंटी फॉर माई सेल्फ, दिस इज माई पर्सनल वर्ड फॉर माई सेल्फ। क्योंकि जब स्ट्रेस कम होता है तो अपना काम करने का इफिशिएंसी बढ़ जाते, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते, तब क्रिएटिविटी पिक पे होते, और क्रिएटिविटी यानी कि और ज्यादा वेल। लाइफ एक गेम है, अगर तुम इसका रूल्स और स्ट्रेटेजी समझ लो तो खेल तुम्हारा ही होता है भाई, जेन्युइनली। अब तुम्हारा टर्न है, जितने भी भाई एंड बहन मेरा वीडियोस देख रहा है, ये 3 चीजें जरूर करके जाना। इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, फ्यूचर में बहुत अच्छे कंटेंट्स आएंगे, सब इम्प्रूवमेंट, मनी मेकिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। टेल मी इन दी कमेंट्स कि तुम एक्चुअली अभी तुम कौन सा गेम खेल रहे हो, सिंगल प्लेयर गेम खेल रहे हो या मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हो, एक लाइन में बताना। मैंने इलोन मस्क के वर्क एथिक्स पे वीडियोस बनाया था, उसी वीडियोस पर मैंने बताया था कि हैप्पीनेस एंड वेल्थ पॉसिबल है, तो मैंने आज यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया। ऑब्वियसली अगर तुम इस गेम का, इस लाइफ का गेम का जो स्ट्रेटेजी, जो रूल्स है वो समझ लेगा, तो तुम अपने लाइफ को जेन्युइनली तुम हैप्पीनेस एंड वेल्थ को अचीव कर सकते हो। तो आज मैंने ये प्रूव कर दिया है, तो भाई तुम्हें जो करने के लिए बोला वो प्लीज करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए तुम रिसेंट वीडियो चेकआउट करना, एंड पीस आउट, बाय बाय।